आज क्या हमको पढ़ना है? बहुपद के शून्यांक नाम, बहुपद के शून्यांक नाम या कसम बहुपद शून्यांक, समझ रहे हैं? बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, नोमियल। ठीक है, अब तो एकदम क्लियर होगा कब प्लस लगाना है, कब माइनस, जोड़ना, गुणा, भाग सब पढ़ ली बहुपद ना। अब तो थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन सही हो गया होगा, है कि नहीं? तो बहुपद शून्यांक क्या होते हैं, बहुत ध्यान समझो, पहले ऐसे समझो, पहले ऐसे समझो, परिभाषा बांध दें, पहले समझो। जिससे कोई बहुपद हो जाए 2x - 2 ऐसा कर दें, है ना, बहुपद कोई हो गया, ये क्या हो गया बहुपद ना। हम इस x के स्थान पे x का कौन सा मान रखें, x के स्थान पर x का कौन सा मान रखें कि इस पूरे बहुपद का मान क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, पूरा मान क्या मिल जाए, x के स्थान पर हम क्या रखें कि इसका मान ही मिल जाए जीरो। तो जैसे हम अपने में तय कर लो, जैसे 1 रखें, 2 कम 2, 2 में 2 जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी x बराबर, हम अगर 1 रख दें यहाँ पर, x बराबर 1 रखने पर और रखेंगे तो p यहाँ 1 हो जाएगा। है 2 गुणे x के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 कम 2, पहले गुणा तब तो घटाते हैं, घटाएंगे क्या हो जाएगा, जीरो। यानी किसी बहुपद में x क्या है, चर है, किसी बहुपद में चर का वह मान, चर का तो चर है, चर का वह मान हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चर के उस मान को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। यानी इस बहुपद में x बराबर क्या रखे हैं, 1 रखे हैं और बहुपद मान क्या मिल गया, शून्य मिल गया। यानी इस बहुपद का मतलब 2x - 2, इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, x बराबर 1 होगा, क्योंकि इस बहुपद में x के स्थान पर 1 रखेंगे तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किस पर हुआ है, x बराबर 1 हुआ है, बस इसी 1 को इस बहुपद का शून्यांक है। सीधी परिभाषा हो जाएगी, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। लिखो तो, बोल रहे हैं, बोले लिखिए। किसी बहुपद में चर कोष्ठ में करना, जैसे x y z, ऐसे ना, x y z, ये शुरू में रहेगा, कहना नहीं, चाहे x हो चाहे y चाहे z, किस बहुपद में चर लिखे हैं, चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, उस चर के मान को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं, उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। मतलब किसी बहुपद में चर के वे मान होंगे, चर के वे मान जिस पर बहुपद का मान मिल जाएगा, क्या चाहिए, शून्य।
तो चर के उस मान को उस बहुपद का शून्यांक कहेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल टाइप हम बता रहे हैं ना, कुछ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, देखना इसको, है ना। एग्जाम्पल टाइप देखिए थोड़ा सा, देखिए शून्यांक कैसे निकालेंगे बाद में बताएंगे, पहले शून्यांक का अर्थ समझ जाओ ना। सोचो यदि बहुपद कुछ ऐसे हो, यदि बहुपद ऐसे ले लें, बहुपद 2x - 5 करते हैं, 10 करते हैं ना, 10 हो तो ठीक है, PS बराबर ले रहे हैं, एक कोई बहुपद है ना ऐसे, 2x - 10 हो तो अब हम इस x के स्थान पर कौन सा मान रखें, पहले शून्य दिखाई दें, एक बार दिखा दें, 9 बराबर है, तो जिसके लिए 0 आ जाएगा वो शून्यांक होगा, जिसके लिए नहीं होगा नहीं होगा। हो तो अगर इसमें क्या करें, x बराबर 5 रखने पर रखा जाए, यहाँ x के स्थान पर 5, अगर यहाँ 5 रखे हैं तो यहाँ 5 रख दीजिए, 2 × 5 - 10, 5 × 10 है 10 हो गया, 10 में 10 जाएगा 0, यानी x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया ना। अतः क्या कहेंगे, अतः 5 ना बहुपद का क्या होगा, बहुपद शून्यांक होगा, यानी ये चर हो, ये क्या है, चर है, चर का वह मान जिस पर, चर का वह मान x बराबर 5, चर का वह मान जिस पर बहुपद का क्या मान क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है, तो उसे ना चर के उस मान को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। तो 5 पर शून्य मिल गया तो ये हो गया, शून्यांक होगा। और कुछ रखो, एक काट ना ही कर दें, x बराबर मान लो 3 रखते हैं, 3 रखने पर 3 रखो, हाई p x के स्थान पर 3 और बोलो 2 × यहाँ 3 हो जाएगा -10, यहाँ बहुत 3 रख दिए, क्या हो जाएगा, 3 2 6 -10, बोलो घटाओ, -4, यहाँ 0 नहीं मिला ना, क्या बोलेंगे, अतः 3 बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, बहुपद का शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है, इतना पहले बता लीजिए। किसी बहुपद px के लिए देखिए y बराबर px एक फलन बनाया गया है, y बराबर px फलन है, समझ रहे हैं, कि ग्राफ रेखा से शून्यांकों की संख्या प्राप्त करना। मतलब कोई बहुपद है ऐसे 5x + 3, इसको y के बराबर ले लिया गया है, बस समझो फलन हो गया, राइट ना। फलन उसे वो कहते हैं ना जिसमें एक मान रखो, एक मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो दूसरा भी y वाला मिल जाता है, तो ऐसी चीज़ फलन दिखाता है ना। तो ये फलन है, फलन और बढ़िया से पढ़ना होगा, पढ़ाएंगे 11 में, समुच्चय वाला चीज़ है, ठीक है। तो बस ऐसे समझिए, एक कोई फलन नहीं बहुपद रहेगा, उसको y बराबर लिया गया है ना, उससे ग्राफ रेखा खींची रहेगी पहले से, है ना, इससे ग्राफ बना देगा, है ना, और ऐसे कुछ दे देगा ग्राफ, यही क्या है, y बराबर px है, ठीक है, एक ग्राफ कोई है ऐसे, तो इस ग्राफ में पूछ देगा ना क्या चीज़, कि शून्यांकों की संख्या बताइए कितना है, कौन कौन शून्यांक है वो बात नहीं है। मान लो किसी बहुपद में शून्यांक 4 मिल गया, 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो 4 3 2 ये शून्यांक है, लेकिन कितने हैं, 1 2 3,
तो 3 शून्यांक हैं, हमें शून्यांकों की संख्या बताना है। कौन कौन शून्यांक हैं वो चिन्ह बताना होता है। कितने हैं, कितने शून्यांक हैं ये बताना होता है ना। तो ये बताने क्या करेंगे, ग्राफ रेखा बस देखना। अगर y बराबर px दिया है, px हाई अक्ष है तो बस x अक्ष पर देखना, x अक्ष, x अक्ष पर कितना जहाँ काटा है, 1 2 3, हाई x अक्ष है, क्या है, y अक्ष है। तो ये जो ग्राफ रेखा जा रही है, ये ग्राफ रेखा x अक्ष को कितने बिंदु काटी है, 1 2 3 बिंदु काटी है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या होगी, शून्यांकों की संख्या कितना बताएंगे, 3 बता देंगे, 1 2 3 ऐसे। ग्राफ रेखा कितना काटा है, एक सौ कहाँ छुआ है, छुआ भी रहेगा तब हो जाएगा, टच कहाँ है ना, काटा भी रहेगा छुआ भी रहेगा तब हो जाएगा। कितने शून्यांक है, शून्यांक संख्या, हम बस ग्राफ रेखा शून्यांक संख्या निकाल कर रहे हैं, हल करके नहीं। ग्राफ रेखा दी रहेगी, बस उससे शून्यांकों की संख्या बताना है। क्लियर है, एक लाइन लिखो, बोले, देखिए, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px की ग्राफ रेखा x अक्ष को जितने बिंदु पर x अक्ष को जितने बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, उन बिंदुओं की संख्या को उस बहुपद से प्राप्त शून्यांकों की संख्या, होती है ना। ठीक, अब एक्सरसाइज पे आ जाइए। 2.1, ठीक है, 2.1 का हम फिगर कुछ बना दे रहे हैं, उसमें बस बताना है कितने शून्यांकों की संख्या है। ठीक है, चलिए, ये आपका दिया एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज 2.1 में बस इतना है। और एक एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 ना, उदाहरण नंबर 1 दिया है, एग्जाम्पल 1, इसे आप लोग घर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस लिखना क्या है बहुत ध्यान समझोगे। ये क्या है, लाइन दिया, ठीक है, एक ग्राफ देखो, एक ग्राफ है, दूसरा ए है, तीसरा ए, 4 5 6 है ना, 6 है। प्रत्येक ग्राफ में हमें देखना है, ऐसे देखो, y बराबर px लिखा है ना, तो हाई px है, तो x अक्ष पर कितना काटा हो देखेंगे। लेकिन हो सकता है ऐसे कहीं हो जाए, x बराबर py, तो y अक्ष पर देखते हैं कहाँ काटता है, तो ये नहीं देता है, हमको बस ये पढ़ना है। सही है, समझिएगा। ये लिखना क्या है,
इसमें हाई ग्राफ रेखा है, यही तुम्हारी क्या है, y बराबर पी एक्स है, ये ग्राफ रेखा है ना। किसी बहुपद पी एक्स के लिए ये एक फलन हो गया और इस फलन से ग्राफ रेखा बनाई गई है। अब ये ग्राफ रेखा जो है यक्स अक्ष कहीं काटी नहीं काटी है, ये वाई अक्ष काटी है ना, यक्स अक्ष बिल्कुल टच नहीं है। यहाँ बोलेंगे शून्यांक को, मतलब आंसर बोल देना, आंसर ना, शून्यांकों की, देखो बस शून्यांक संख्या बताना है, शून्यांक में 2 4 5 आ रहा वो नहीं, शून्यांकों की संख्या। यक्स अक्ष बिल्कुल नहीं काटा है, यहाँ शून्यांक संख्या 0 हो जाएगी। ये जो वक्र रेखा जा रही यही तुम्हारा एक फलन हो गया है ना, यही क्या है, पी एक्स के लिए एक फलन हो गया, इसी के ग्राफ रेखा है। ठीक है, यानी ग्राफ रेखा यही है। ठीक है, अब इसमें देखो यक्स अक्ष कितना काटा है, इसका आंसर क्या बोलेंगे, यहाँ शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बताओ, हाई वाई एच पर काटा, हमको यक्स अक्ष देखना है, एच चल जाओ देखते देखते, ए जगह काटा है ना, ये ग्राफ रेखा यक्स अक्ष को ए जगह काटी, तो यहाँ शून्यांक संख्या कितना है, 1 होगी। इसमें कितना होगा, 1 2 3, यक्स अक्ष पर जाओ ऐसे बस, यही रेखा y बराबर पी एक्स है। सही है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ, शून्यांकों की संख्या इसमें कितना होगी, शून्यांकों की संख्या 3 होगी, जितने जगह काटा 1 2 3 जगह। इसमें बताइए 1 2 जो है ना, हाँ ये तुम्हारा है, ये यही क्या है, y बराबर पी एक्स है, ग्राफ रेखा, ग्राफ रेखा y बराबर पी एक्स हो गई। तो बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बताओ, यहाँ शून्यांकों की संख्या बहुपद हो गई 2 ठे, 1 2, बस यक्स अक्ष को कितना काटा, हाई बताओ तो 1 2 3 4, तो यहाँ आंसर क्या बोलेंगे, ठीक है, शून्यांकों की संख्या कितना लिखेंगे, 4 को। ठीक है, और यहाँ क्या बोलेंगे, शून्यांकों की संख्या बताइए, यहाँ कितना, स्पर्श भी किया हुआ तभी भी है, काटा नहीं, स्पर्श किया 1 2 3 जगह, 3 जगह स्पर्श कर रहा है, स्पर्श भी क्या रहेगा तब वो, तो 3 हो जाएगा बस। ये हो गए शून्यांकों की संख्या। इस तरह एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 1 खत्म है ना। अब इसको आराम से लिख सकते हैं, और एक एग्जाम्पल है, लगा लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इतना उतार लो।